यानी VT ग्राफ। चलिए, यानी अब हमारे x एक्सिस की तरफ यानी इधर टाइम रहेगा सेकंड में, और इधर हमारा स्पीड या वेलोसिटी रहेगा मीटर पर सेकंड में। हालांकि अभी स्पीड देख लीजिए, बाद में वेलोसिटी बता देंगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ग्राफ कैसे बनेगा, समथिंग ऐसा रहेगा। अब इसकी वैल्यू रहेगी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहता है 10, 20, ठीक है, 40, या v पे यहाँ लिख देगा मीटर पर सेकेंड, इधर 10, 20, 30, 40 से लिखा जाएगा। इधर टाइम दे दिया मान लो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, या आप स्केल से एकदम मीजर करके इक्वल, ये सेक्शन में इक्वल होना चाहिए, तब आपका एक्यूरेट आएगा। हम लोग तो अंदाज से करते हैं, बोर्ड पे करना है 25, 30 ऐसे, इधर टाइम है सेकंड में। अब अगर बेटा कोई ग्राफ हमारा ऐसा बने, मतलब ऐसे, तो इसका क्या मतलब है, इस तरह से देख के बताइए, ऐसे ग्राफ का क्या मतलब है। मतलब ग्राफ का लाइन जो है हमारे टाइम ग्राफ की क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, समांतर में है, ठीक है, समय अक्ष के टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा ग्राफ हमें क्या कहता है, एक बार थिंक करके सोच के बताइए तो। यस सर। ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ऐसे जब ग्राफ पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, जैसे मान लो ऐसे ग्राफ है, 30 से लेके ऐसे पैरेलल हो गया, दोनों सेम ग्राफ है ना, तो ये क्या कह रहा है ये ग्राफ, सर बॉडी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट पे है। अब ध्यान से सुनो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है कि डिस्टेंस वाले में 10 मीटर पे था, हमने ऐसे खींच दिया, चलो 10 मीटर पे है। इसका यहाँ कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 0 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड था, 5 सेकेंड पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है, 10 पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है, 15 पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है, 20 पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, हर जगह इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, लेकिन स्पीड में मतलब मोशन में ना है। यस। यहाँ स्पीड टाइम ग्राफ है बेटा, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस था तब आपका फिक्स था कि यहाँ 10 मीटर पे रुका हुआ था, यहाँ स्पीड रुका हुआ है, मतलब स्पीड की वैल्यू है वही सेम, मतलब बॉडी तो चल रहा है ना 30 मीटर पर सेकेंड से। यस। यानी ये क्या कह रहा है ग्राफ में कि बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड था, वो कांस्टेंट स्पीड डिस्टेंस था तो रुका हुआ था, ये कांस्टेंट स्पीड है, मूव कर रहा है, इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 30 मीटर पर सेकेंड से न तो बढ़ रहा है, मतलब 40 नहीं हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, 60 नहीं हो रहा है, न 30 मीटर पर सेकेंड से घट रहा है। वो फिक्स एक स्पीड मेंटेन है, उसी स्पीड मेंटेन से वो लगातार गाड़ी चल रही है, वो बता रहा है। ध्यान देना, एक ही तरह का ग्राफ अलग अलग कंडीशन बताया गया, अगर एक्सिस उसका अलग अलग हो। अरे भाई ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वो अब तक कल तक जो पढ़ाए थे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो दोनों में बहुत अंतर है। वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वो डिस्टेंस था, यहाँ स्पीड है, इसीलिए पहला ग्राफ ऐसे ही बनाया। मैं जानता था कई लोग यही बोलते हैं सर रेस्ट पे है, क्योंकि वो पढ़ के आया रहते हैं डिस्टेंस टाइम। वेलोसिटी 0 होगी, अगर बॉडी रुका हुआ है कहीं तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब अगर बॉडी स्पीड अगर हमारा बढ़ रहा हो तब इसके लिए दो, बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ऐसा इसको नोट करिए।
थोड़ा थोड़ा बनाइए, थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाइए, इसको नोट करिए। कल हम लोग क्या निकाले थे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकाले थे। अभी देखो ये हमारा स्पीड है मीटर पर सेकंड में, इधर हमारा टाइम है सेकंड में। कुछ वैल्यू ले लेते हैं, चलो 10, 20, 30, 40 ऐसे। यहाँ ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और चलो ऐसे 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 खींच देते हैं, ये ग्राफ हमारा है, चलो 20 तक है। तो ये पैरेलल है, तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इतना हमारा क्या है? ये 20 मीटर पर सेकेंड है, यहां से यहां तक की हाइट इस एक्सिस की 20 मीटर पर सेकेंड है। और ये क्या है इतना भाई? 20 सेकेंड हमारा टाइम इंटरवल है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ कर दें तो सपोज करो ये देखो ये v है और ये क्या है? t है। तो v इंटू टी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना आएगा 20 इंटू 20, जो हमारा आ रहा है 400 v इंटू टी, ठीक है। इसको बल्कि ऐसे लिखो 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, आ रहा है 400 मीटर। ये v इंटू टी आ रहा है, इतना v है, ये t है। v इंटू टी देखो बेटा हमें दे क्या रहा है? ये दे रहा है हमें डिस्टेंस। देखो ध्यान से, ये मीटर में आया ना, हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई ग्राफ हमारा वीटी ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, ऐसे वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का अगर हम निकाल लेते हैं एरिया, मान लो सपोज ऐसे है, तो ये निकाल लेते हैं एरिया, दैट इज एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ है कितना बेटा? ये है v और ये है t। तो v इंटू टी क्या दे रहा है हमें? डिस्टेंस। क्या दे रहा है हमें? डिस्टेंस। यानी एरिया ऑफ द ग्राफ हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या दे रहा था? एंगल। एंगल हमें स्पीड दे रहा था, याद आया? अरे भी कल पढ़ा है भाई। कल जो है ग्राफ का एंगल हमें क्या दे रहा था? स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ का हम एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। अच्छा, यदि मान लो हमारा स्पीड हमारा ऐसा हो, ऐसे ऐसे हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है, ऐसे हो, तो भी हम क्या निकालेंगे इसका? ये इधर अगर हमारा v है, इधर हमारा t है, तो ये हम निकालेंगे एरिया। ये एरिया ही हमें क्या दे देगा? डिस्टेंस। ध्यान देना इस बात का। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसे पैरेलल खींचेंगे तभी आएगा एरिया, ऐसे भी आएगा एरिया। क्यों? अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस, हर टाइम पे डिस्टेंस अलग अलग है, और सॉरी स्पीड अलग अलग है, स्पीड चेंज हो रहा है इसका। तो कहीं स्पीड कम है, कहीं अधिक है, तो इसका भी एरिया, एरिया इसका फ्लक्चुएट करेगा, इसका एरिया ही निकलेगा डिस्टेंस। चलो इस पे तुम लोग डिस्टेंस निकालने जाएगा, क्वेश्चन का है, ताकि तुम लोग को फील हो जाए। ऐसा इसको नोट करो, एक अच्छा क्वेश्चन दे बड़ा बना के। इधर स्पीड है मीटर पर सेकंड में, इधर टाइम है सेकंड में, चलो लेते हैं 5, 10, 15, 20।
2 4 6 8 10 12। चलो अभी तुम लोग को स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं 10 तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस इन 10 seconds, distance in 2 to 8 seconds, 2 से 8 सेकंड में। थर्ड टोटल डिस्टेंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, इधर v है, इधर t है, वैल्यू दे देते हैं 10 20 30 5 10 15 20 और यहाँ से उठा के ये 30 तक है और ये पॉइंट 15 तक है। ये हमने डॉट डॉट लगाया है आपको पॉइंट इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको भी क्वेश्चन करना है, फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस इन 10 seconds, टोटल डिस्टेंस। दोनों क्वेश्चन के लिए 1-1 2 मिनट दे रहे हैं, करिए फटाक से। देखो टोटल डिस्टेंस तो निकालना सबको उम्मीद आ गया होगा भाई, यहां से मिलाओ और टोटल एरिया निकाल दिए होंगे, क्यों भाई? तो टोटल एरिया निकालना तो बहुत आसान है, फटाक से हो जाएगा। टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 15। देखो वीटी ग्राफ का एरिया 15 है लेंथ और ब्रेथ कितना है? 10। 15 है लेंथ, ब्रेथ कितना है? 10। 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150 मीटर, क्योंकि डायरेक्ट हमको पता है डिस्टेंस आएगा तो फिर मीटर में लिख देंगे। अच्छा 2 से 8 सेकेंड का, 2 से 8 सेकेंड देखो बेटा, ये उसका एरिया केवल ये आएगा, देखो ये 2 to 8 सेकेंड, यानी 2 से 8 तक ही हमें मेजर करना है, यहां तक ये। तो इतने का लेंथ तो है 15, लेकिन ब्रेथ कितना है, चौड़ा कितना है? 8 - 2, जैसे कल निकालना सिखाए थे। तो कितना है? 6। तो डिस्टेंस इन 2 to 8 सेकेंड कितना हो जाएगा भाई? लेंथ कितना है? 15, ब्रेथ कितना है? 6, 90 मीटर। क्लियर है? इसके बाद क्या है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मतलब 0 से लेकर 10 सेकेंड तक। अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया, 15 इंटू 10। एक्चुअली यहाँ पे हमें कुछ और देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ में कुछ हम ध्यान नहीं दिया, हमको लगा यहाँ 15 है इसलिए हमने 10 लिख दिया। तो यहाँ पे अगर कोई 4 हो जाता, 6 हो जाता, तो आप लोग यहीं तक का करके इतना ही एरिया आप निकालते, वो एरिया रहता है। खैर 10 सेकेंड लिख दिए तो आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये तो ट्राइंगल है बेटा, ये तो ट्राइंगल है। टोटल डिस्टेंस कहेंगे तो हाफ इंटू हाइट, हाइट कितना है? 30, परपेंडिकुलर बेस कितना है? 15। तो ये हो गया 15 15 15 15 15 कितना जाएगा? 225 मीटर। डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में देखो कहां तक है? यहीं तक का एरिया, यहां तक का 10, जहां तक बोला वहीं तक का ये एरिया। अब यहां तक की लेंथ देखिए कितना है? यहां तक की लेंथ है 20 और ब्रेथ कितना है? बेस कितना है? 10। 20 परपेंडिकुलर हो गया, ये भी ट्राइंगल है तो हाफ इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 20 और बेस कितना हो गया? 10, यानी कुल कितना आ गया? 100 मीटर। ऐसे सॉल्व करेंगे, जहां तक टाइम दिया रहेगा वहीं तक का एरिया निकालेंगे।
ब्लू ब्लैक क्लियर है ना, अलग अलग नोट कीजिए, सिखाऊंगा। अब देखो ये ग्राफ, ये हमारा V है, इधर हमारा T है। अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो तो ये क्या बता रहा है, टिशान बताइए, ऐसा ग्राफ हमें क्या बता रहा है? बताइए एकता, जानवी, क्या ये बता रहा है कि टाइम के साथ स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, टाइम के साथ स्पीड हमारा बढ़ रहा है। देखो अगर मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था, मान लो कुछ टाइम, मान लो 5 सेकेंड पे था, तो कुछ देर बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, कुछ देर बाद ये 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो टाइम के साथ स्पीड बढ़ रहा है, तो स्पीड को बढ़ाता कौन है? एक्सेलरेशन बढ़ाता है, स्पीड को घटाता कौन है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारा फॉर्मूला, या हम लोग क्या जानते हैं, कहते हैं ए, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, डेल्टा V बाई डेल्टा T, यही ना पढ़े हैं? तो डेल्टा V, अब ध्यान से देखो, अगर हम ये V1 ले लें, ये V2 ले लें और ये V3 ले लें, ये T1 ले लें, ये T2 ले लें और ये T3 ले लें, तो 0 से 30 तक हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम t। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी? v3। इनिशियल हमने 0 से लिया है तो v3 माइनस 0, टाइम हमारा t3 माइनस 0। v3 की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस 0, t3 कितना है? 15 माइनस 0, तो a कितना आ गया? 13 बाई 15, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान दो, अगर ये दो पॉइंट ले लें, मान लो 10 ले लिया, 20 ले लिया, तो अब देखो ये छोटा सा में निकालना पड़ेगा। अच्छा पहले वाले में ध्यान दो, ये हमारा था v3 माइनस 0 और ये हमारा था t3 माइनस 0। तो ये परपेंडिकुलर अपान बेस, याद आया कुछ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसी तरह से हम लोग वो निकालते थे, स्पीड। अब स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसी से हम कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन। यानी ये क्या है? क्या इंक्लिनेशन ऑफ ग्राफ है, इंक्लिनेशन यानी झुकाव है ऑफ ग्राफ। याद करो tan थीटा आया था उसमें स्पीड, इसमें tan थीटा हमारा क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। अब इस छोटे वाले में देखो तो ये हमारा क्या है? ये 20 है टोटल, इतना है 10, तो 20 माइनस 10। अब ये हमारा क्या है? इतना है 10, ये है 5, तो ये हो गया 10 माइनस 5। तो a हमारा 5 से 10 में कितना है? 20 माइनस 10 बाई 10 माइनस 5, यानी कि 10 बाई 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एंगल VT ग्राफ का एंगल ऑफ VT ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। बिल्कुल डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो चीज देगा स्पीड, वही वेलोसिटी टाइम या स्पीड टाइम ग्राफ में क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। चलिए नोट करिए।